लखीसराय में वैसे तो इस बार की विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गई है, जिसमें इस बार भाजपा बनाम जदयू, राजद और कांग्रेस के बीच काफ़ी घमासान बनता दिख रहा है। इस बार की चुनाव में काफ़ी नए पुराने चेहरे भी सामने आ गए हैं। हर कोई अपनी जीत और टिकट की दावेदारी दे रहे हैं, जिसमें कांग्रेस सीट से पुराने नेता पंकज कुमार सिंह भी लखीसराय में इस बार विधानसभा सीट में अपना नामांकन करेंगे। इस दरमियान इनसे हमारी टीम ने खास बातचीत की है, जिसमें बड़ी खुलासा इस बार की विधानसभा सीट से की गई है। देखिए एक रिपोर्ट, क्या कुछ कहें पंकज सिंह। लखीसराय विधानसभा इस बार बहुत टफ होने जा रही है। आपको बता दें कि लखीसराय में डिप्टी सीएम चुनाव लड़ रहे हैं और डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में सत्ता में है और कई पार्टियां भी लगातार प्रयास गांव-गांव जा करके लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ पंकज कुमार हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और लखीसराय विधानसभा चुनाव से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में कई जगह जा करके खुद भ्रमण किए हैं, लोगों से राय मशवरा लिए, तब चुनाव मैदान में आए। अब इंतजार इनके टिकट का है, टिकट मिलते ही चुनाव प्रचार इनका तेज हो जाएगा। हमारे साथ पंकज जी ये बताइए कि जो लखीसराय विधानसभा क्षेत्र है वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, आप किस तरह से देखेंगे इसको? लखीसराय मेरा घर है। लखीसराय में बाजार है हमारा। मेरा गांव रेहुआ है। मैं लगभग 22 वर्षों से लखीसराय में काम कर रहा हूं। मैं अननोन नहीं हूं, मुझे हर बच्चा मुझे जानता है। लखीसराय विधानसभा में जो है 4 ब्लॉक है। यहाँ लखीसराय में 2 विधानसभा है, सूरजगढ़ा और लखीसराय। अभी तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के खाते में पिछली बार लखीसराय चुनाव क्षेत्र रहा और लखीसराय से ही फिर मेरी दावेदारी भी है। पिछली बार मुझे कोरोना की वजह से टिकट नहीं मिल पाया और उसमें किसी और को टिकट मिला था जो जदयू से हमारी पार्टी में आए थे। चुनाव वो हार भी गए 10-11 हज़ार वोटों से। और इस बार जो है अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव जो है जीतूंगा। विजय कुमार सिन्हा तो पहले ही हार जाते, पिछली बार 15 वर्ष पहले ही हार जाते। अब जो आपने कहा कि शिलान्यास और वो कर रहे हैं, 15 वर्षों में अब वो शिलान्यास कर रहे हैं। अगर काम करते तो उद्घाटन करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने जो है शिलान्यास का काम अभी पब्लिक को झांसा में देने के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम जो है किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार उनका हारना तय है और चाहे वो कितना भी शिलान्यास करें, अपना प्रशासनिक जो है ताकत वो लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव वो हार जाएंगे और 100% हारेंगे। हारना तय माना जा रहा है, यह कैसे दावेदारी कर सकते हैं? मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ। लोग मुझे जो है बोलते हैं कि भाई वो जो है चुनाव हारेंगे इस बार, आप टिकट लेके आओ, आपका टिकट अगर मिलेगा तो हम आपके साथ हैं। तो जनता ही हरा देगी चुनाव उनको। मेरे हराने या ना हराने से सवाल नहीं होता, जनता ही चुनाव उनको हरा देगी। तो कौन से मुद्दा को लेकर के उतरेंगे मैदान में? मुद्दा सारा क्षेत्र में कहीं काम ही नहीं किया, मुद्दा ही मुद्दा है। कहीं नाली नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं गली नहीं है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं कोई बड़ा ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ अभी 2-3 दिन पहले एक मीडिया में चल रहा था कि वो रेलवे का जो है रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, हिमगिरी एक्सप्रेस और एक और एक्सप्रेस का नाम बताया। तो 2 एक्सप्रेस रुकेंगी जो कि कांग्रेस के रीजन में रुकती थी। कोरोना के टाइम पर उसको बंद कर दिया गया और अब उसको फिर दोबारा से अगर रीस्टार्ट कर दिया तो इसमें उन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? क्षेत्र की जनता को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना, ये है। आप डिप्टी सीएम है, आए 2 दिन का दौरा डिप्टी सीएम करेंगे। अरे भाई, आप विधायक भी तो हैं, अपने क्षेत्र का दौरा क्या करेंगे? आपको तो विधानसभा में रहना चाहिए। अगर आप विधानसभा में नहीं रहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? काम करने का तो सवाल ही नहीं है। विधानसभा में रहते नहीं है वो, और विधानसभा के रहने वाले भी नहीं है। इसलिए इस बार जनता उनको जो है मुंह जो है उनका, पिछली बार भी गोबर और मिट्टी लेपा पोता और किसी तरह से वो चुनाव जीतने में जो है वो सफल हो गए, लेकिन इस बार उनको हरा के भेज देगी जनता और 100% हरा के भेज देगी। लखीसराय वासियों को क्या कहेंगे आप? मैं जनता से अपील करूंगा, लखीसराय वासियों से, कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी का ये सीट होगा और अगर मुझे टिकट मिलता है तो महागठबंधन को आप वोट दें और महागठबंधन को जिताकर भेजें। और जो भी आपका काम है उस पर मैं खरा उतरूंगा और सभी काम को मैं एक एक करके, और किसी को मुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लॉक ब्लॉक में मेरा ऑफिस होगा और मैं जगह जगह सबके पास खुद उपलब्ध रहूंगा, हर समय उपलब्ध रहूंगा और जनता में मैं बना रहूंगा। एक बात जानना चाहेगी जनता कि लखीसराय से जो विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होता रहा है, तो शिलान्यास उद्घाटन का एक कार्य बताइए जहां पे कार्य किया हो। देखिए, शिलान्यास का तो मैं सुन रहा हूँ कि भाई शिलान्यास कर रहे हैं,
फलाना चीज का कर रहे हैं फलाना, लेकिन कोई शिलान्यास हुआ तो उसका उद्घाटन भी तो होना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में उद्घाटन के नाम पर कुछ नहीं हुआ। चुनाव जब आता है तो शिलान्यास शुरू हो जाता है, उसको जो है मीडिया के माध्यम से पब्लिक को झूठा वादा परोसा जाता है। ये भाजपा का काम ही है। असल में भाजपा का काम है गुमराह करना पब्लिक को और उनसे वोट लेना, और 5 साल जैसे कि मोदी जी कर रहे हैं देश में, ऐसे ही ये विधानसभा में कर रहे हैं। तो ये इनका नीति है इनका कि भाई किसी भी तरह से, और आम आदमी से कोई जुड़ाव उनका नहीं है। उनके कुछ चट्टे बट्टे हैं जो कि शिक्षा में घोटाला किया, इस तरह से बड़े बड़े जो भी काम कोई करना का है उसमें वो घोटाले पर जो है उनका मामला चल रहा है। तो इस तरह से है और क्षेत्र की जनता समझ चुकी है अब। और जब तक अच्छा, एक प्रश्न यहाँ और पूछना चाहेंगे कि हाल में 10,000 रुपया मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया हर महिलाओं को, ये उसको किस रूप में देखते हैं? ये चुनाव के समय पर क्यों? और दूसरी बात कि ये जो दिया गया 10,000 रुपये, ये वो वसूली करेंगे, दोबारा से लेंगे, इंटरेस्ट के साथ लेंगे। ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। अभी उनको लग रहा है कि जो चुनाव के समय, आजकल मान लीजिए घोषणा होने वाला है और आप 4 दिन पहले 10,000 रुपये, ये तो एक रिश्वत है। इनडायरेक्टली वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये एक मतलब तरीका है। उधर मोदी जी ने युवाओं के नाम पर, इधर से ये महिलाओं के नाम पर नीतीश जी ने, तो ये सब जो है उनको ये तय हो गया इंटरनल सर्वे में कि हम चुनाव हार जाएंगे। जब उनको ये तय हो गया कि हम इंटरनल सर्वे में कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने इस तरह के सगुफे जो है छोड़ना शुरू कर दिया, और जो है ताकि वो किसी तरह इनडायरेक्टली जो है वो वोट ले सके। बस वोट लेने का प्रक्रिया है। आप समझ सकते हैं कि लगातार चुनाव के वक्त ही शिलान्यास, उद्घाटन, लोलुभावन बातें आती है और लगातार होती रहेगी और यह चलता रहा है। आप हमारे साथ थे कांग्रेस नेता पंकज कुमार सिंह, और कुछ और खास मेहमान अगले खबर पर होगी। देखते रहिए बिहार एक नज़र।